मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान ने पहली बार दुग्ध पान करते हुए जमहली और मुख में माँ यशोदा को सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। सुखदेव जी कहते हैं, कालेन वज्रतापेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहस्रतु। हे परीक्षित जी, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। उस समय उनके पाँव की और कमर के घुंघरू रुनझुन बजते थे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। कभी कभी रास्ते पर चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते और तब झक से रहकर फिर से वापस डर कर गाँव के पास आ जाते। माताएं ये देखकर स्नेह से भर जाती। व्रज की रच से उनके शरीर में अंग राग लगा उनकी सुंदरता को और बढ़ा देता था। अब सुबोधिनी जी, जो कि श्रीमद् भगवत पुराण पर लिखी गई टीका है जिसे वल्लभाचार्य जी ने लिखा है, वो कहती है कि भगवान के भक्तों में भी कुछ सात्विक भक्त होते हैं, कुछ तामसिक भक्त होते हैं और कुछ राजसिक भक्त होते हैं, और इन्हीं सत, रज और तम के अनुसार ही भगवान भी मुक्त, धार्ष्य और धूर्ता की लीलाएं करते हैं। ऐसी ही लीला करके भगवान सत, रज और तम के दोषों को दूर कर अंत में फल स्वरूप निर्गुण स्वरूप हृदय में स्थित कर लेते हैं अपने भक्त को। तो अब सांवरे अपनी लीलाएं और ज्यादा मधुर करनी शुरू कर दी और ज्यादा बढ़ा दी। सुखदेव जी कहते हैं, काले अल्पेन राजऋषे रामः कृष्णः च गोकुले अधृष्ट जानभी पद्भिः विचक्रम तुरंजसा। हे राजऋषे, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जैसे जैसे भगवान बड़े होते गए, सबके आकर्षण के केंद्र बनते गए। आइए एक भ्रम से हम श्रवण करते हैं कि सांवरे क्या क्या लीलाएं करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुद ठुमक ठुमक कान्हा चलदा, जुद ठुमक ठुमक कान्हा चलदा, के पायला दे घुंगर वजदे, के रुन चुन घुंगर वजदे, सुन सुन कान्हा दी भजनिया, सुन सुन कान्हा दी भजनिया, के दिल दे साडे तार वजदे, के दिल दे साडे तार वजदे। जदों ठुमक ठुमक कान्हा चलदा, जदों खीड़ खीड़ हसदा कान्हा, जदों खीड़ खीड़ हसदा कान्हा, के दंदुली दे दंद विखदे, के दंदुली दे दंद विखदे प्यारे लगदे। जदों ठुमक ठुमक कान्हा चलदा, ओ जदों बछड़ा दी पुंछ नाल खेड़दा, ओ जदों बछड़ा दी पुंछ नाल खेड़दा, के गौआं दे थन वगदे, के गौआं दे थन वगदे। जदों ठुमक ठुमक कान्हा चलदा, जदों चुन चुन मटकियां फोड़दा, ओ जदों चुन चुन मटकियां फोड़दा, के गोपियां दे पाप डुलदे,
कि गोपियां दे पाप टुलदे जद ठुमक ठुमक कान्हा चलदा जद चोरी चोरी माखन खावदा कान्हा चोरी चोरी माखन खावदा कि गोपियां दे पाक जगदे कि गोपियां दे पाक जगदे जद ठुमक ठुमक कान्हा चलदा। तो इस प्रकार भगवान प्यारी प्यारी लीलाएं करने लगे। जब मैं ये भजन लिख रही थी और मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया कि भगवान कैसे चलते थे, कैसे हंसते थे, कैसे बछड़ों की पूंछ के साथ खेलते थे, मटकियां फोड़ते थे और चोरी चोरी माखन खाने लगे थे, तो भजन लिखकर मैंने सांवरे को सुनाया। उस रात जब मैं सोई तो सपने में आकर सांवरे ने मुझसे कहा कि तुम एक बात तो भूल ही गई हो। तो वो क्या थी जो मैं भूल गई थी? जदों फाड़ के कलाइयां मरोड़दा, जदों फाड़ के कलाइयां मरोड़दा के गोपियां दा दिल धड़के कि गोपियां दा दिल धड़के जद ठुमक ठुमक कान्हा चलदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार सांवरे की लीलाएं देख देख कर गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर उन्हें ही देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद मग्न हो जाते। जब सांवरे इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीलाएं कर ही रहे थे तो भोलेनाथ जी का भी मन हुआ कि क्यों ना सांवरे के बाल रूप के दर्शन किए जाएं। तब भोलेनाथ जी ने नागा साधु की तरह लंबी लंबी दाढ़ी, खुली खुली जटाओं वाला भेष धारण कर लिया और आकर नंद द्वार के आगे अलग जगाने लगे। यशोदा मैया भिक्षा लेकर उन्हें देने बाहर आईं। तब साधु ने कहा कि मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, ऐसे हीरे मोती तो तुम मुझसे चाहे जितने ले लो, मुझे तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा माँ पहले ही पूतना को कान्हा को देने का परिणाम देख चुकी थी। साधु की बात सुनकर वो डर गई। उन्हें लगा कि कहीं ये साधु भी कोई कंस की माया ना हो जो मेरे कान्हा को कष्ट देने आया हो। नंदरानी ने साधु से कहा कि बाबा तुमने अपना रूप देखा है? काली काली तुम्हारी लंबी दाढ़ी और सांप जैसे लंबी लंबी जटाएं, मेरा लाला तो तुम्हें देखते ही डर जाएगा। ये रही भिक्षा रखी है, लेनी है तो लो वरना जाओ। लाला को मैं नहीं लेकर आऊंगी और दरवाजा बंद करके अंदर चली आई। तब भोलेनाथ जी ने कहा सांवरे से मन ही मन कि हे भगवान क्या मुझे दर्शन नहीं होंगे? तब मन में ही कान्हा भी उत्तर देने लगे कि भोलेनाथ जी गोकुल में तो मैया के ही अधीन हूँ मैं, वो चाहेंगी तभी दर्शन कर सकोगे और मैं आपका दर्शन कर सकूंगा। शिव और रामश्याम का प्रेम ही ऐसा था कि पता ही नहीं चलता था कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। भोलेनाथ जी ने फिर कहा कि भगवान ये अपनों से आपका कैसा व्यवहार है? पूतना आई, आपने उसे दर्शन ही नहीं दिए, उसकी गोदी में ही नहीं बैठे, उसका विष भरा दूध भी भोग लगा लिया, व्रत की गोद में हवा में घूमते रहे, किसी ने उनको नहीं रोका और मैं तो आपका चिर उपासक हूँ, फिर मुझे दर्शन देने से क्यों झिझक रहे हो? मेरे दर्शन देने के समय माँ के अधीनता का बहाना क्यों बना रहे हो? तब कान्हा कहने लगे कि भोलेनाथ जी आप सचमुच कितने भोले हैं। पूतना देवी सुंदर सा रूप बनाकर आई थी
आपने तो जल्दी जल्दी में ना ही दाढ़ी बनवाई, ना ही जटाओं को कंघी लगाई। इत्र लगाना तो दूर, आप तो ऊपर से और भभूति मलकर आ गए हो। माँ तो स्वयं ही डर गई है आपके रूप को देखकर। मुझे क्या आपके दर्शन करवाएंगी? भोलेनाथ जी ने कहा, कुछ भी हो भगवान, मैं आपके दर्शन करके ही जाऊंगा। तब तक यही धूनी लगाकर बैठा रहूंगा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते। अभी इतना सोच ही रहे थे कि यशोदा माँ ने खिड़की में देखा कि साधु तो अभी भी यही हैं। उन्होंने खिड़की भी बंद कर दी। अब तो भोलेनाथ जी फिर कहने लगे कि वाह भगवान, आपकी खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी अब बंद हो गई। कोई बात नहीं, मैं कैलाश से यहाँ तक आया हूँ, अब आगे नहीं आ सकता। अब तो आपको ही आना होगा। आप तो कोई युक्ति लगाकर आ सकते हो ना? कान्हा ने कहा कि अब तो भोलेनाथ जी के दर्शन करने ही पड़ेंगे। ये सोचकर उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा माँ उन्हें चुप कराने लगी, लेकिन कान्हा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारी दासियां इकट्ठी होकर उन्हें चुप कराने लगी, लेकिन कान्हा और जोर जोर से रोने लगते। तब एक दासी ने कहा कि लगता है कान्हा को किसी की नजर लग गई है, क्यों ना इसकी नजर बाहर आए साधु से ही उतरवा ले। पहले तो यशोदा नहीं मानी। तब योग माया ने एक बुजुर्ग ब्रजवासी महिला का भेष धारण किया और आकर यशोदा को समझाने लगी और कहने लगी कि मैं इन संत को जानती हूँ, इन साधु को जानती हूँ। ये बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, ये कोई कंस के अनुयायी नहीं हैं। यशोदा, इनसे अपने लाला का झाड़ फूक करवा लो, लाला की नजर उतर जाएगी। तब यशोदा माँ मान गई। अब लाला को रोता देखकर बाहर साधु के पास लेकर आ गई। शिवजी ने जब कान्हा के दर्शन किए और जब दोनों के नयन मिले तो भोलेनाथ जी की अश्रुधारा बह निकली। गदगद होकर भोलेनाथ जी ने भगवान को गोद में लिया, प्रणाम किया और मन ही मन कहने लगे कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मुझे दर्शन देने के लिए आपको इतने जोर जोर से रोने का श्रम करना पड़ा। कान्हा भी रोना बंद करके उनकी और मंद मंद मुस्कानियां से निहारने लगे और कहने लगे, भोलेनाथ जी, यहाँ तो किसी तरह से मैंने काम निकाल लिया, लेकिन जब महाराष्ट्र में आएंगे तो माँ पार्वती से अपना सुंदर श्रृंगार करवा के आइएगा। ये सांप, ये लंबी लंबी जटाएं नहीं चलेंगी, मेरी राधा डर जाएगी। और सब कान्हा और साधु को देखकर आनंद मग्न हो गए। भोलेनाथ जी ने जी भर कर कान्हा को देखा और यशोदा माँ को प्रणाम करके कान्हा की बाल छवि को हृदय में धारण करके कैलाश वापस चले आए। तो इस प्रकार कान्हा और भोलेनाथ जी की भेंट हुई। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब हमारे लाला और बड़े होते जा रहे हैं और उनकी मीठी मीठी लीलाएं और मीठी होती जा रही हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।